नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 7 जून 2023, दिन है बुधवार। हिंदी तिथि आज हो गई है आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो बढ़ती महंगाई को लेकर सख्त हुई है सरकार, बनाए हैं ये नए नियम, अब आम लोगों को मिलेगी राहत। देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, वही अब कम होने का नाम नहीं ले रही, जिससे आम लोगों को बढ़ती महंगाई के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है, क्योंकि अब सरकार ने देश में महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठा लिए हैं। वही मौजूदा समय में खाने की तेल की कीमतों के साथ साथ दाल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे आम लोगों की जेब पर जो बोझ वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वही सरकार ने खाने वाली चीजों पर महंगाई को रोकने और दाम को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे देश में आटा, दाल और खाने के तेल के दाम और इसके अलावा चीनी के दामों में कमी देखने को मिली है। सरकार ने व्यापारियों और जमाखोरों पर सख्ती बढ़ा दी है, साथ ही तुअर और उड़द के स्टॉक पर लिमिट वो लगा दी है, जिससे व्यापारी लिमिट से ज्यादा खाने की चीजों का जो स्टोर वो नहीं कर पाएंगे। वही सरकार ने खाद्य तेल की कंपनियां उनको भी दाम घटाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद कंपनियों ने एक महीने में 15 से 20 रुपए तक कम किए हैं, जिससे आम लोगों का भी राहत यहाँ पर मिली है। इसके साथ ही चीनी की कीमतों को भी काबू रखने के लिए सरकार ने बिक्री कोटा बढ़ा दिया है। बता दें आपको कि पहले के मुकाबले अब गेहूं के आटे की कीमतें वो कम हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इस राज्य में सरकार ने जनता को दिया है बड़ा तोहफा, अब फ्री मिलेगी 200 यूनिट बिजली। कांग्रेस शासित कर्नाटक राज्य में सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल कर्नाटक में अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। वही कर्नाटक की सरकार ने चुनाव के वक्त जनता से कई तरह के वादे किए थे, जिनमें से एक ये वादा था जिसमें 200 यूनिट बिजली कर्नाटक में फ्री दी जाएगी। वही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली वो दी जाएगी। इसका लाभ किराए के घर में रहने वाले लोगों को भी दिया जाएगा। वही छूट की घोषणा और कांग्रेस की 5 गारंटी को लेकर बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वही कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस ने कई तरह के वादे यहाँ पर किए हैं, जिसमें गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही है, जो सरकार ने भी इसका ऐलान कर दिया। इसके साथ ही गृह लक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत परिवार की प्रत्येक महिला को 2000 रुपए कर्नाटक के अंदर दिए जाएंगे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तब यूपीआई ऐप की मदद से क्यूआर कोड स्कैन कर एटीएम से निकाल सकते हैं पैसे, डेबिट कार्ड की अब नहीं पड़ेगी जरूरत। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी। दरअसल इस बार जो बैंक ने एक नया फीचर शुरू किया है। वही अब ग्राहक बिना एटीएम कार्ड के भी पैसे निकाल सकते हैं। जो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक वो पैसा निकाल सकते हैं। वही बैंक ने ग्राहकों को ध्यान में यहाँ पर रखते हुए ये सुविधा शुरू की है। अब ग्राहक एटीएम में यूपीआई पिन यानी यूपीआई ऐप से जो पैसे वो निकाल सकते हैं। अगर आप कोई भी यूपीआई ऐप यूज करते हैं तो उसके यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में जाकर पैसे निकाल सकते हैं। वही बीओबी ने सुविधा को लेकर कहा है कि वह पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक है जिसमें ये सुविधा शुरू की गई है। वही अब ग्राहक ICCW का जो सुविधा उसका लाभ उठाकर भीम यूपीआई ऐप या फिर अन्य यूपीआई एप्लीकेशन के जरिए एटीएम से नकद निकासी कर सकेंगे। अन्य बैंकों के ग्राहक भी इस सुविधा का लाभ बीओबी के एटीएम में उठा पाएंगे। वही बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से पैसे निकालने के लिए ग्राहकों को डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। अब आप यूपीआई के जरिए भी पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम पर यूपीआई कैश विड्रॉल ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद आपका एटीएम की स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आएगा। वही क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको पिन दर्ज करना होगा। उसके बाद आपका अमाउंट आपको डालना होगा। फिर जो भी आपने अमाउंट डाला है वो आपका निकल जाएगा। याद रखें कि आप एक बार में सिर्फ 500 रुपये इसके जरिए आप निकाल सकते हैं। वही एक दिन में 2 बार इस सुविधा का आप यूज कर सकते हैं। एक दिन में 10,000 रुपये इस नए सिस्टम यानी यूपीआई से आप एटीएम से निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केरल राज्य के लोगों के लिए खुशखबरी देखिए। केरल के पास अब खुद का इंटरनेट सेवा बना देश का इकलौता राज्य। 20 लाख परिवारों को फ्री मिलेगी इस इंटरनेट सुविधा। केरल की सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क यानी कोफोन नाम से एक नई सेवा यहाँ पर शुरू की है। इस सेवा की शुरुआत के साथ साथ केरल देश का पहला एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहाँ खुद की इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। वैसे सरकार राज्य में नागरिकों को मुफ्त में इंटरनेट सेवाएं देगी। पहले चरण में राज्य के 14,000 परिवारों को इसमें मुफ्त इंटरनेट का लाभ दिया जाएगा। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि आखिरकार केरल के हर व्यक्ति तक इंटरनेट की पहुंच का सपना साकार हो गया है। अब
फ्री इंटरनेट जो है 20 लाख परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। इससे डिजिटल डिवाइड को खत्म किया जा सकेगा। वहीं जो के फोन जो वेबसाइट है उसके मुताबिक राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट सेवा दी जाएगी। इसके लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और टीएसपी के साथ साझेदारी की जाएगी। इस परियोजना के जरिए केरल में 17,280 से ज्यादा सरकारी कार्यालयों को मुफ्त में इंटरनेट सेवा कनेक्शन पहले ही मिल रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और यूपी, बिहार से गायब हो जाएगी अब डीजल की गाड़ियां। एनजीटी ने दिया है ये सुझाव। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी की एक समिति ने प्रदूषण को लेकर यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल और दिल्ली को महत्वपूर्ण सुझाव दिया। दरअसल एनजीटी की एक समिति ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक परिवहन से डीजल वाहन को पूरी तरह से हटाने का सुझाव दिया है। वह एनजीटी ने इन राज्यों को सार्वजनिक परिवहन के लिए सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर देने को कहा है। वह एनजीटी ने इसके लिए इन राज्यों को इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात कही है। बता दें आपको कि जो एनजीटी है वो उसने यहाँ पर इंडो गैजेटिक प्लान क्षेत्र में ये कदम उठाने का सुझाव दिया है। इंडो गैजेटिक क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, यूपी शामिल है। वही 172 मिलियन आंकड़े उपजाई वाला ये मैदानी जो इलाका है, ये मैदान जो है दो प्रमुख नदियां सिंधु और गंगा के बीच पड़ता है। वही दिल्ली, कोलकाता, पटना और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में इसमें यहाँ पर शामिल है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो महिलाओं के लिए खुशखबरी देखिए, महिलाओं की लगी है लॉटरी, सरकार खाते में डालेगी 1,000 रुपए। एमपी की शिवराज सरकार द्वारा महिलाओं के लिए जमीन पर उतारी जा रही लाडली बहना योजना को आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गेम चेंजर माना जा रहा है। यही कारण है कि सरकार इस योजना में किसी तरह की कोई भी चूक नहीं करना चाहती है और महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जाने में कोई बाधा ना आए। इसलिए सरकार 10 जून को ये 1,000 रुपए की राशि जो है महिलाओं के खाते में डालने जा रही है। वह राज्य में आधी आबादी को लुभाने के लिए शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना को अमल में लाया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाएं आवेदन भरवाए, यहाँ पर महिलाओं से आवेदन जो है भरवाए गए हैं और उनके खाते में जो है 1,000 रुपए की राशि जो है 10 तारीख को आनी है। वह जिन महिलाओं ने आवेदन भरे हैं उन्हें 10 जून को आवश्यक तौर पर राशि मिल जाए। इसके लिए जो पूर्वाभ्यास जो है वो एमपी में किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एचडीएफसी ग्राहकों के लिए जरूरी खबर देखिए, जून में 2 दिन बंद रहेगी बैंक की ये सर्विस। एचडीएफसी बैंक की ओर से ग्राहकों को यहाँ पर ईमेल के द्वारा सूचित किया गया है कि सिस्टम में रखरखाव और अपग्रेड के चलते जो जून के महीने के अंदर 2 दिन बैंक की कुछ सेवाएं जो है बंद रहेगी। ये सेवाएं किस समय बंद रहेगी इस बारे में बैंक की तरफ से जानकारी दी गई है। दरअसल बैंक की तरफ से बताया गया है कि सिस्टम के मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के लिए तय डाउन टाइम के कारण कुछ सर्विस जो है उपलब्ध नहीं होगी। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ने भी कुछ चुनिंदा डेबिट कार्ड सेवाएं जून में कुछ घंटों के लिए उपलब्ध नहीं करने की बात यहाँ पर कही है, नहीं कराने की बात कही है। दरअसल बात यह है कि एचडीएफसी बैंक की तरफ से आगामी 10 और 18 जून को अकाउंट बैलेंस और डिपॉजिट और फंड ट्रांसफर से जुड़ी सेवाएं जो है बाधित रहेगी। ये सेवाएं जो है दिन में यहाँ पर ये सेवाएं जो है इन दोनों दिन जो सुबह 3 से 6 बजे तक बाधित यहाँ पर रहेगी। वह बैंक द्वारा सिस्टम अपग्रेड करने के लिए 4 जून को सुबह यहाँ पर 3 बजे 6 बजे बीच बैंकिंग जो सेवाएं थी उसको यहाँ पर बंद रखा गया था। वह इस समय बैंकिंग सेवाओं पर आमतौर पर कम इस्तेमाल यहाँ पर होता है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से भी इस तरह की जानकारी दी गई है कि 10 जून को कुछ घंटों के लिए जो कोटक महिंद्रा बैंक की चुनिंदा डेबिट कार्ड सेवाएं जो है वो उपलब्ध नहीं रहेगी। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी देखिए, इस राज्य में रात 1 बजे तक खुले रहेंगे बार और शराब की दुकानें। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आई। दरअसल जो लोग हिमाचल में पीने के शौकीन हैं उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल प्रदेश की सरकार ने शराब पीने के शौकीनों को तोहफा दिया। जैसे हिमाचल प्रदेश में अधिकृत मधुशाला यानी बार जो है अब रात की 1 बजे तक खुले रहेंगे। वही कल जो है राजधानी शिमला में सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस तरह का फैसला यहाँ पर लिया गया।